प्लेयर के इस कार्यक्रम में मंचस्थ आयोजकगण, मंच के सामने उपस्थित हमारे पूर्व माध्यमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के समस्त शिक्षकगण, प्यारे प्यारे बच्चों, आज का ये कार्यक्रम जो है बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बच्चों के लिए उत्साह बढ़ा। उन बच्चों को यथोचित पुरस्कार भी दे दिया गया। इस अवसर पर आए हुए समस्त शिक्षकों का, समस्त बच्चों का और मंचस्थ सभी लोगों के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं कि आप सभी लोगों ने अपना अमूल्य समय देकर इस कार्यक्रम को अच्छा बनाया। एक बार पुनः आप सभी लोगों को आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे जो बच्चों के लिए जो जलपान की व्यवस्था है और उसको वितरण के लिए जिनको जिम्मेदारी दी गई है, कृपया वो केवल छवि का ध्यान करते हुए और श्री राधा नाम का आश्रय लेकर ब्रजमंडल के प्रमुख स्थानों का नाम लेते हुए श्रीधाम वृंदावन से अपनी यात्रा को प्रारंभ करिए। और मेरा विश्वास है कि इस मानसिक ब्रज यात्रा से श्रोता विधानसभा की चौकीदारी करने का आप सबके इस आशीर्वाद और सहयोग से मुझे अवसर प्राप्त होता रहा है। मित्रों, मैं बार बार अपने मुख्यमंत्री जी को हृदय की गहराइयों से बधाई दूंगा। जहां सतयुग का तीर्थ 88,000 ऋषि मुनियों की तपस्वी राजधानी से मात्र लखनऊ से 70 किलोमीटर की दूरी पे जहां मानव की उत्पत्ति हुई, जहां मन शत्रुपा ने 23,000 वर्षों तक तपस्या किया, जहां पे वृत्तासुर राक्षस को मारने के लिए महर्षि दधीच जी ने अपने अस्थियों का दान दिया, ऐसी पावन भूमि, हाँ, ये हम कह सकते हैं कि चिराग के नीचे आजादी के इन 75 वर्षों में जो अंधेरा नजर आता था, उस 75वें के बाद जब 76वां वर्ष लगा है तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने उस अंधेरे को दूर करने का काम किया है। इसलिए मैं हृदय की गहराई से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को मैं बधाई देना चाहता हूं अपने जनपद सीतापुर की तरफ से। राम का मंदिर बन रहा है, जो अनुभूति हमारी दसियों पीढ़ियां गुजर गई, इंतजार करती रही कब दिव्य और भव्य प्रभु राम का मंदिर बनेगा। लेकिन जब इस चाय बेचने वाला इस देश का प्रधानमंत्री होता है, एक मंदिर में पूजा करने वाला महंत उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है, और जब देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता ऐसे लोगों पे विश्वास करती है, तो अयोध्या में दिव्य और भव्य प्रभु राम के मंदिर का निर्माण होता है। गौर करिए, वो भी दिन याद करिए जब कार सेवकों के लिए कार सेवा करने के लिए लोग गए थे, तब उसी अयोध्या में खून की नदियां बही थी और हमारे मुख्यमंत्री ने कहा था, चिंता मत करिए, दिव्य और भव्य मंदिर बनेगा और एक मच्छर भी नहीं भनकेगा। ये है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की प्योरिटी और श्योरिटी। जब हम जाते हैं काशी में, परिवार के साथ जाते थे, उस काशी को देखते थे, जिस तरीके से सकरी गलियां हम अपने परिवार बच्चों को लेके जाते थे, बगैर धक्का खाए एक लाइन में चलना पड़ता था। आज वो कॉरिडोर बना हुआ है सुंदर, जो काशी की दिव्यता और भव्यता अपने आप में अलौकिक नजर आती है। ऐसा आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। लेकिन जब हम सोचते थे, हम अपने नैमिष के बारे में, जब मैं पहली बार विधायक हुआ, जब हमारा बजट आया, उस बजट को आप अगर देखे होंगे तो मेरा वीडियो भी वायरल हुआ था सदन का, तो मैंने अपने नैमिष से शुरुआत किया। हमारे बगल में कुछ विधायक बैठे थे, उन्होंने कहा आप सेवता के विधायक हैं और नैमिष को रख रहे हैं। हमने कहा भैया, अगर आज ज्ञान तिवारी है तो नैमिष में ही उत्पत्ति हुई है, इसलिए मैंने अपने नैमिष से शुरुआत की है। नैमिष का विषय मैंने सबसे पहले रख के आगे बढ़ाने का काम किया है। हमने जब बजट पढ़ा, उस बजट में काशी के लिए, अयोध्या के लिए, वृंदावन के लिए, तो मैंने अपने भाषण में, अगर वीडियो आप सर्च करेंगे मिल जाएगी, हमने यही बोला, महाराज जी आपने काशी के लिए ध्यान दिया, आपने त्रेता युग का तीर्थ अयोध्या के लिए भी ध्यान दिया, द्वापर का तीर्थ उसके लिए भी ध्यान दिया आपने,
और लेकिन जो सतयुग का तीर्थ है वो कहीं से नैमिषारण्य का नाम इसमें नहीं है। लेकिन मैं बधाई दूंगा, आज हमारा नैमिष जो विश्व पटल पे नैमिष नंबर 1 बनेगा, ऐसा मुझे आशा ही नहीं विश्वास है। और उसी परिप्रेक्ष्य में जिस तरीके से 16 जिलों में ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में आज 11 और 12 तारीख में भाई गिरीश चंद्र मिश्रा जी ने जिस तरीके से जो सांस्कृतिक विभाग द्वारा और हमारे जिला प्रशासन के द्वारा और हमारा पर्यटन विभाग के द्वारा ये जो कार्यक्रम आयोजित हुए हैं, उसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिनकी हम सब लोग हृदय हृदय के राम, जन जन के राम, जो हमारे प्राण वायु हैं, हम उनके चरित्र की पूजा करते हैं। एक कैसा चरित्र होना चाहिए व्यक्ति का? एक तरफ राज का सिंहासन, उसको त्याग करके जिन्होंने वन का पथगमन उन्होंने चुना, राम जी बन गए तो बन गए। हम रामचरित्र मानुष, राम के चरित्र की पूजा करने वाले लोग हैं। और हम नैमिष के लोग, हम मिस्र के लोग वैसे भी सौभाग्यशाली हैं। आपने देखा भी होगा, जब महर्षि दधीच जी ने अपनी अस्थियों का दान किया था, तो जब इंद्र जी उनके पास आए थे तो उन्होंने कहा कि आपकी अस्थियां हमें चाहिए वृत्तासुर राक्षस। तो उन्होंने कहा आखिर ऐसा क्या है मेरी अस्थियों में? सप्तऋषि थे, किसी की भी अस्थियां, क्योंकि ब्रह्मा जी के पुत्र थे। महर्षि दधीच जी ने जीवन में कभी अन्न नहीं ग्रहण किया, फल फूल नहीं ग्रहण किया, वो निरंतर गाय का दूध पीते थे। सोचिए गाय के दूध में कितनी बड़ी शक्ति है कि गाय के दूध का सेवन करने वाला की हड्डियां वज्र की हो जाती है। और तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम जन कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए हम अपनी अस्थियां देंगे, लेकिन हमें सारे तीर्थों का स्नान करना है, दर्शन करना है, और उस स्नान और दर्शन के बाद हम अपनी अस्थियों का दान देंगे। तो इंद्र जी ने कहा इसमें तो काफी समय लग जाएगा, इस नाते आप ऐसा करिए, हम सारे तीर्थों का जल यहीं पे, जहां ये दधीच जी का कुंड बना हुआ है, एक सरोवर था, इसी सरोवर में सारे तीर्थों का जल जब मिला दिया गया, तब ये नैमिषारण्य अरण्य से ये मिश्रित रूप धारण हो गया। सब कुछ इसमें मिला हुआ है, ये मिश्रित हो गया। और हमारी सरकार, आपने देखा होगा, आज नैमिष नंबर 1 बने, इसके लिए भी हमारे पर्यटन मंत्री जी भी आए थे। ये सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ साथ नैमिष के संत महात्मा, नैमिष के बुद्धिजीवी, नैमिष में रहने वाले सभी लोगों के साथ बैठ करके जो सरकार ने अपना प्लान बनाया, उस प्लान के साथ में लोगों का सुझाव लेने का भी ऑप्शन दिया। लोगों ने खुल करके अपने अपने सुझाव भी दिए। उस सुझाव के साथ में और भी कुछ अगर बदलाव करना है, कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, हम नैमिष हमारा आने वाले समय में, ये नहीं कि जो हमारा विकास हो रहा है, ये विकास का खागा 150 साल के लिए है। हमारा तो ये ईश्वर से यही कामना है। ये सतयुग का तीर्थ था, और सतयुग, उसके बाद त्रेता युग, फिर द्वापर, इस कलयुग के बाद ये सत्य है, सतयुग ही आएगा, आगे फिर नैमिष से शुरुआत होगी। तो ऐसी दिव्यता भव्यता यहाँ पे बनी रहे। राम का चरित्र, निषाद राज जी के प्रति प्रेम, वो केवट का भाव, वो सबरी दलित समाज की सबरी माँ की कुटिया में उनके जूठे बेर खाना, उनका स्नेह, और इतना सब होने के बाद आपने देखा कि किस तरीके से ये राम के चरित्र का चिंतन हुआ है। लेकिन इस राम जी के साथ आजकल एक भजन बजता है, आज सुंदर सुंदर भजन भी सुनने को मिलेंगे कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना, और राम जी चले ना हनुमान के बिना, क्योंकि बिना हनुमान जी के राम जी अधूरे हैं। इसलिए जो काम कोई नहीं कर सकता है, जो दुनिया को चलाने वाले हैं, उनको चलाने के लिए हनुमान जी की जरूरत हुई। इसलिए हनुमान जी आज हमारी वो हनुमान गढ़ी भी है। आज मैं जब आया, यहाँ का कार्यक्रम था, तो पहले नैमिष में दर्शन करने के लिए गया, हनुमान जी महाराज का भी आशीर्वाद लिया, और इससे पहले भी अभी हमने परिक्रमा की थी।
आए थे यहाँ, क्योंकि हम लोग समझ नहीं पाते हैं ये ऐसा पावन तीर्थ है जब इसमें हम पंचकोश की परिक्रमा ही कर लेते हैं, 15 दिन का समय नहीं है तो भी हमारा, क्योंकि ये महाराज दधीच जी की जब अंतिम इच्छा पूछी गई थी तो इंद्र जी ने यही कहा था कि कोई भी व्यक्ति आएगा इस 5 कोस की परिक्रमा करने के बाद इस कुंड में जो स्नान करेगा तो 15 जो 84 कोसी 15 दिन की परिक्रमा होती है उस परिक्रमा का भी फल मिलने वाला है। और जब त्रेता युग आएगा तो जिस पथ पे आज आपने परिक्रमा की है, ऋषि मुनियों ने परिक्रमा की है, उसकी परिक्रमा स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी भी करेंगे। और जब राम जी को भी ब्रह्म हत्या लगती है क्योंकि वो रावण को मारते हैं, तो उस नाते उन्होंने भी जो राम पथ गमन है, जो हमारा ये परिक्रमा मार्ग है, रामादल जिसपे निकलता है, इसका भी परिक्रमा करने का हम सब लोगों को सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं हम सौभाग्यशाली हैं कि ईश्वर ने मुझे मनुष्य यौन में जन्म लिया। हम इसलिए भी सौभाग्यशाली हैं, ईश्वर ने हमें नैमिष जैसी पावन धरती पे जन्म दिया। हम इसलिए भी सौभाग्यशाली हैं कि आज हमें ईश्वर ने इतना सब कुछ दिया है और हमें ऐसे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मिले हैं जो हमारी भारतीय संस्कृति है, जहां हम लगभग 850 वर्ष मुगलों के गुलाम रहे, 200 वर्ष अंग्रेजों के गुलाम रहे। उस गुलामी के बीच में भी जो हमें मिटा न सका, जो हमें हिला न सका, जो हमें डिगा न सका, उस हमारी भारतीय संस्कृति, जो हमारी भारतीय धरोहर है, उस धरोहर को बढ़ाने के लिए आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो निरंतर अनवरत आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, इस मंच के माध्यम से मैं अपने नैमिष की तरफ से उनको बधाई दूंगा। मंच पे बैठे हुए जिनको सुनने के लिए आप सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और आम जनमानस को मैं सभी लोगों का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। मुझे 6 साढ़े 6 बजे का समय दिया गया था, चूंकि मैं एक स्वयं सेवक हूँ तो टाइम से मैंने गिरीश जी को फोन किया जो आपने समय दिया था तो मैं उसी समय पे आ जाऊँ। तो हमारे नगर अध्यक्ष जी कह रहे थे मनोज जी कि विधायक जी कार्यक्रम थोड़ा 9 बजे से होता है, तो हमने कहा नहीं, जो समय दिया है उससे शुरुआत होनी चाहिए, बाकी कार्यक्रम आप कितनी देर तक भी चलाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कार्यक्रम सुंदर है, मनमोहक है और हमें इस मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र को चिंतन कराने को है। ये हमारी नैमिष की दिव्यता और भव्यता का है। ये हमारे मुशरिक से एक ऐसा संदेश जाना चाहिए, पूरी दुनिया में आने वाला समय आपकी तरफ देख रहा है। और आज जिस तरीके से काशी में जो पर्यटक आते थे, पर्यटक आते थे, आज वहाँ करोड़ों की संख्या बढ़ी है। जब हम कुंभ में जाते थे, योगी जी के राज में हमारा मुख्यमंत्री जहाँ पुष्पों से बारिश करता है और उसी मेले में हम लोग जो गंदगी करते हैं, उस गंदगी को साफ करने के लिए वाल्मीकि समाज के लोग लगते हैं, उनको कुर्सी पे बैठाल करके हमारे प्रधानमंत्री जब उनके चरण होने का काम करते हैं, यही तो हमारी भारतीय संस्कृति है, यही तो हमारे आदरणीय मोदी जी हैं, यही हमारे योगी जी हैं। मैं आप सबको आज के इस कार्यक्रम में सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पद चिन्हों पे चलना है तो इसके लिए श्री हनुमान जी महाराज को याद करना पड़ेगा। हनुमान जी महाराज को अगर हमें याद करना है और राम जी से हमें मिलना है तो इसके लिए एक मूल मंत्र भी है, एक ग्रंथ भी है, एक पंथ भी है। ये छोटा सा काम है और ये काम मात्र 5 मिनट में होता है, क्योंकि जब राम जी संकट में थे कोई आ नहीं रहा था। माता जानकी का पता के लिए जब राम जी विचरण कर रहे थे तो राम जी ने कभी किसी राजा महाराजा से सहयोग नहीं लिया। राम जी की सेना में कौन थे? रीछ थे, भालू थे, बानर थे, निषाद राज थे, केवट राज थे और यहाँ तक गिलहरी भी थी। अगर चाहते तो कौशलपुर में उनका ननिहाल था, बगल में था, पंचवटी से माता जानकी का हरण हुआ था, उनकी मदद ले सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं मदद लिया। इसलिए माता जानकी का पता लगाने वाले कौन थे भाई? हनुमान जी थे कि नहीं थे? सोने की लंका जलाने वाले हनुमान जी थे कि नहीं थे? अहिरावण को मारने वाले हनुमान जी थे कि नहीं थे? संजीवनी बूटी लाने वाले हनुमान जी थे कि नहीं थे? इसलिए राम जी के जितने भी काम थे वो सारे काम
हनुमान जी महाराज जी ने किए। और जब कोई अपने प्रभु के काम करता है और माता जानकी का मिलन होता है, तो माता जानकी जी ने श्री हनुमान जी महाराज को एक वरदान दिया था, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। क्योंकि शक्ति स्वरूपा अगर कोई है वो नारी शक्ति ही है। हम पुरुष कहते हैं कि हमारे पास इतनी शक्ति है, ऐसा नहीं है। ये सतयुग में भी था, ये त्रेता युग में भी था, और ये कलयुग में भी है, और ये द्वापर में भी था। इसलिए राम के चरित्र में नारी का सम्मान है। और जब जब नारी का अपमान हुआ है, याद करिए, सीता का हरण करने वाला विश्व विजेता रावण 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती ता रावण घर दिया न बाती, कोई दीपक जलाने वाला नहीं था। और जब वही द्वापर युग आता है, उस द्वापर युग में धृतराष्ट्र की सभा में द्रौपदी का चीरहरण होता है, उस 100 कौरवों का विनाश हो गया, वहां भी कोई नहीं बचा। और अगर हम इस कलयुग में भी बात करें, आज गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण की बहुत चर्चा होती है। इस कलयुग में भी हम बात करें तो गोस्वामी तुलसीदास जी भी पत्नी के प्रेम में इतना परेशान रहते थे कि राजापुर के रहने वाले जमुना जी को ही रात में पार कर गए। और उस पत्नी ने कहा, वो पत्नी की ही प्रेरणा थी कि इस हाड़ मास के शरीर में अगर इतना आपको प्रेम है, इतना प्रभु राम में प्रेम करोगे, तो आपको ये जन्म भी सफल होगा और आगे का भी जन्म सफल होगा। और उस दिन से गोस्वामी तुलसीदास जी राम राम करते हुए जब घर से निकलते हैं, और ये सौभाग्य भी सीतापुर वालों को प्राप्त हुआ, और वो ज्ञान तिवारी को भी सौभाग्य प्राप्त है जो रामपुर मथुरा है, जहां से मैं विधायक हूं। उस रामपुर मथुरा में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने 4 महीने रह करके मुरलीधर मंदिर जो है, अरण्य कांड लिखने का काम जनपद सीतापुर में भी हुआ है। इस नाते जो दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, लेकिन राम जी से अगर मिलना है तो हनुमान जी से मित्रता करनी पड़ेगी। और हनुमान जी से अगर मित्रता हो गई तो कौन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं होए तात तुम पाही, कोई काम मुश्किल ही नहीं है। क्योंकि हनुमान जी राजा भी बनाते हैं, हनुमान जी राजा भी बनाते हैं, हनुमान जी मित्रता भी कराते हैं। कभी रावण के रहते क्या विभीषण का राज्य अभिषेक हो सकता था? कभी बाली के रहते क्या सुग्रीव राजा हो सकते थे? पर चाहे सुग्रीव राम के तुम हो विघ्न विनाशक, सीता की सुध लाने वाले हैं सुख शांत विनायक, संजीवन को लाने वाले हैं मृत्युंजय जीवन, नाग फास को काटन हारे काटेंगे सब बंधन, अहि रावण की मर्दन बाबा रक्षा करो हमारी, हम हैं अंधकार के राही तुमरा उजला धाम। ऐसा हनुमान जी महाराज हमारे हैं। और हनुमान जी महाराज से अगर प्रसन्न करना है तो सिर्फ और सिर्फ हनुमान चालीसा है। हनुमान चालीसा एक ऐसा पंथ भी है, हनुमान चालीसा एक ऐसा मंत्र भी है, और हनुमान चालीसा ऐसा ग्रंथ भी है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साक्षी गौरीसा। इसके साक्षी स्वयं शंकर भगवान जी हैं। अब शंकर भगवान जी और हनुमान जी में क्या अंतर है? ज्ञान है रुद्र देह की पीड़ाओं को हरना। ये शंकर स्वयं केसरी नंदन, ये शंकर जी के ही 11वें रुद्रावतार श्री हनुमान जी महाराज हैं 11वें रुद्र देह की पीड़ाओं को हरना, शनिका मान घटाने वाले ग्रह कष्टों को हरना, शंकर सुत हनुमान हटीले रिद्ध सिद्ध निधि दाता, पवन पुत्र बलवान वेग तुम शक्ति सिंधु लहराता, हे मारुति केसरी नंदन बुद्ध ज्ञान भंडार तुम्ही, हे कपीश हूँ याचक तेरा तुम दानी सरनाम। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज हैं। यदि आप हनुमान जी की शरण में जाएंगे तो बल बुद्धि विद्या देवमय हरहु कलेश विकार। जिस व्यक्ति को बल मिल जाए, विद्या मिल जाए, बुद्धि मिल जाए, विकार दूर हो जाए तो सब कुछ मिल जाएगा। मैं श्री हनुमान जी महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ, नैमिष धाम को प्रणाम करता हूँ, महाराज दधीश जी को प्रणाम करता हूँ, इस पावन धरा को प्रणाम करता हूँ, सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूँ, और आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। धन्यवाद माननीय विधायक जी श्री ज्ञान तिवारी जी।
आपने हमें अपने आशीर्वचन से जो अभिसिंचित किया और ज्ञानवर्धन किया, उसके लिए हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। आपकी ओजस्वी वाणी ने यहाँ पर जो ऊर्जा का संचार किया है वो वास्तव में अभूतपूर्व है। आपका अति धन्यवाद सर। ऐसे ही कोई मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बन जाता, जन जन का राम नहीं बन जाता। तो क्या होता है जन जन के राम बनने के लिए? आप कल्पना करिए, जिसने अपना बाल्यकाल, अपनी किशोरावस्था असुरों के विनाश में लगाई, अपना चिर यौवन जंगल जंगल भटके अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए, और साथ ही जंगल के नाना प्रकार के लोगों को, समाज को एकजुट किया, और साथ ही एक ऐसे युद्ध पे विजय प्राप्त की जो आज भी असत्य पे सत्य की विजय का आदर्श बना। ऐसे जन जन के राम ऐसे ही होते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम। और ऐसे राम की गाथा के लिए, भजन और आशीर्वचन के लिए अब हमारे सम्मुख मंच पर उपस्थित हो रही हैं सुश्री विभा सिंह जी। सुश्री विभा सिंह महर्षि विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आप भातखंडे से निपुण हैं, साथ ही आपको आध्यात्म विभूति अवार्ड प्राप्त हुआ है थाईलैंड बैंकॉक सरकार से। और संगीत के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में ये जितने सिद्धहस्त हैं, इसका परिचय अभी आपको हो जाएगा। मैं परिचय कुछ करवाना चाहूंगी आज की इस प्रथम प्रस्तुति का। हमारे साथ जो तबले पर साथ देंगे वो है डॉक्टर पवन तिवारी जी। साथ ही नरेंद्र मृदुल साथ दे रहे हैं कीबोर्ड पर। और विभा जी के ही पुत्र अथर्व जी बांसुरी पर उनका साथ देंगे। और दीपक वाजपेयी हमारे साथ ऑक्टोपैड पे रहेंगे। तो इस सुहानी संध्या, इस राममयी संध्या का चलिए साक्षात्कार करते हैं और इस भजन प्रस्तुति में शामिल होते हैं। थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज करते थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाते हारमोनियम की आवाज होती है। वोकल में रिदम थोड़ा प्रॉब्लम है।
नैमिषारण्य के परम पावन धरा पर आज मुझे अपने साथी कलाकारों के साथ राम भजन की प्रस्तुति करने का अवसर प्रदान हुआ है। इसके लिए मैं आदरणीय भाई साहब अंजलि जी भाई साहब का हृदय से धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। स्वयंभू मनु शत्रुघ्न की तपोस्थली नैमिषारण्य की 23 वर्षों तक अथक तपस्या के बाद भगवान प्रभु श्री राम को प्राप्त किया था। राजा दशरथ और कौशल्या मानो सर्वप्रथम प्रभु श्री राम के चरणों में राम स्तुति प्रस्तुत करने जा रहे हैं।
मौजूद है। एक अवध की होली प्रस्तुत करने जा रहे हैं।
वाले स्वर को सम्मानित करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ हमारे मुख्य अतिथि एवं एसडीएम सर और सीओ सर को, और साथ ही कार्यक्रम के संयोजक श्री गिरीश चंद्र मिश्र जी को कि कृपया हमारे कलाकारों का सम्मान करें। अति सुंदर, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। राम के साथ यहाँ का पूरा वातावरण राममय हो गया। हम सब राम की धुन पर ऐसे मगन हुए कि हम भूल ही गए कुछ पलों के लिए कि हम कहाँ हैं। एक ऐसे संत की भूमि पर हम हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व दान कर दिया धर्म और तप में, जिन्होंने अपने शरीर की एक एक हड्डी तक न्यौछावर कर दी धर्म के प्रति, जो समर्पित हो गए। ऐसे दधीचि की भूमि, इस स्थान को प्रणाम करते हुए कलाकारों का सम्मान हमारे मुख्य अतिथि द्वारा इस मिश्रित स्थान पर। अहोभाग्य हम सबके जो आज की संध्या में हम और आप इस संध्या में भक्ति के रंग में रंग रहे हैं। और साथ ही एक विनती है, हमारे जितने भी श्रोतागण हैं वो ऐसा करतब ध्वनि करें सम्मान समारोह में हमारे कलाकारों के लिए जिन्होंने अभी